का 132वां अध्याय और उसका 17वां पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, वहाँ मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। प्रार्थना करेंगे। पिता, इन वचनों के द्वारा बोले बातचीत करें पिताजी, जैसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर लिखा है कि वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार करके रखा। मसीहत में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा का किसी व्यक्ति को मिलना। बहुत से लोग हैं जो खुदा को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर को पाने की चाहत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जब वो प्रतिज्ञा उन व्यक्तियों तक, उन परिवार तक नहीं पहुंच पा रही, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा किसी के जीवन में झलक नहीं रही है। उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए खुदा के पास हमें ठहरना बहुत जरूरी होता है। जब तक हम खुदा के पास ठहरेंगे नहीं, तो खुदा का वो जो दीपक या खुदा की तरफ से वो जो दिया है हमारे जीवन में, वो जगमगाएगा नहीं। इसीलिए सबसे पहले एक मसीह परिवार को अगर खुदा से पाना है तो खुदा की जो प्रतिज्ञा है, जैसे अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा थी, क्या प्रतिज्ञा थी? अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा थी कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़ और उस देश की ओर निकल जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। और उसने उस प्रतिज्ञा को ले लिया। प्रतिज्ञा को ऐसे नहीं लिया कि उसने बस ले लिया, हाँ प्रभु मैं करूंगा, हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद, हाँ प्रभु जी ऐसा और हाँ प्रभु जी वैसा। यहां तक वो सिमट के नहीं रहा। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे जातियों का मूल करूंगा, तेरे वंश में से राजा और राजाओं की मंडली निकलेगी, तेरे बच्चों को मैं आकाश के तारों के समान करूंगा, धूल, ये प्रतिज्ञा दे रहा है खुदा। लेकिन वो प्रतिज्ञा जो थी, वो प्रतिज्ञा इस बात पे डिपेंड थी कि तू अपने घराने, अपने कुटुंबियों को छोड़ के निकल जा उस देश की ओर। तो यहां पे जो प्रतिज्ञा है वो पूरी कब होगी? जब वो परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करेगा। कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है कि आप अपने आप वो पूरी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं खुदा की आज्ञाओं पे डिपेंड है। जब हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी। हम क्या करते हैं? हम ये चाहते हैं परमेश्वर की बेहतरीन से बेहतरीन प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हम केवल प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। बेहतरीन बेहतरीन वचन को हम अपने जीवन में कोट करके क्लेम करते हैं और बोलते, कितने लोग बोलते हैं क्लेम करो क्लेम करो। क्लेम करने से कुछ नहीं होता। अगर क्लेम करने से सब हो जाए तो फिर परमेश्वर की आज्ञाएं, एक अधीनता में रहने वाला जीवन, समर्पणता में रहने वाला जीवन, वो तो बेकार है अगर क्लेम करने से सारी चीजें मिलने लग जाए। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा उस व्यक्ति के जीवन में पूरी हो जाती है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानना चालू कर देता है। अब्राहम ने जब विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाया कि हाँ मेरे खुदा ने बोला है कि उस देश की ओर निकल जाओ, जब उसने कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाने के बाद वो उस अकाल में रहा, विषम परिस्थितियों में रहा, लेकिन एक समय आया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हुई। अगर हम आशीषित नहीं हैं, यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि केवल हम प्रतिज्ञा को क्या कर रहे हैं? बैठो। हम केवल प्रतिज्ञा को केवल प्रार्थना में दोहरा रहे हैं कि प्रभु ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, लेकिन प्रतिज्ञा हमारे जीवन में तब पूरी होती है जब हम खुदा की आज्ञा में आते हैं। हमें ध्यान प्रतिज्ञा की तरफ नहीं देना है। हम लोग प्रतिज्ञा की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना?
हमें ध्यान आज्ञा की तरफ देना है, क्योंकि यदि आप आज्ञा को मानेंगे तो आपके जीवन में प्रतिज्ञा अपने आप पूरी हो जाएगी। अब यहां पे जो लिखा है, यहां पे जो लिखा है भजन संहिता में उसके 132वें अध्याय में उसके 17वें पद में लिखा है कि मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार करके रखा है। परमेश्वर की तरफ से एक व्यक्ति के, एक परिवार के तरफ से एक दीपक खुदा ने तैयार करके रखा है। अब देखो, खुदा ने दीपक तैयार कर रखा है, लेकिन हमारी क्या जवाबदारी है? वो दीपक तैयार करके रखा है और एक समय के बाद वो दीपक मिलेगा, लेकिन उस दीपक की जो सफाई है वो किसे करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। वो दीपक में समय समय पे तेल किसको डालना पड़ेगा? हमको डालना पड़ेगा। वो जो बत्ती है, उस बत्ती को समय समय पे जब वो बत्ती जलने लग जाती है तो अपने आप वो दिए के अंदर आने लगती है, तो फिर हम उंगली करके उस बत्ती को दिए के ऊपर करते हैं ताकि और रोशनी फैले। ये किसकी जवाबदारी है? ये हमारी जवाबदारी है। दीपक मिलना बड़ा आसान है खुदा की तरफ से, लेकिन दीपक को सही सलामत रखना, सही चीजों में बढ़ाना, ये सबसे कठिन काम है। मैं अभी गाड़ी से आ रहा था तो मैं वही सोच रहा था, खुदा हमारे जीवन में या कई लोगों के जीवन में संतान जो है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को इतना लेट क्यों? लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला कि जितना समय हमें उन आशीषों को पाने में लग रहा है, उतना समय क्या हम बड़ी गंभीरता से जो चीज हमें मिली नहीं है, लेकिन विश्वास से उसे ग्रहण करके क्या हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जो चीज तू देने वाला है उसके जीवन में हम ये देखना चाहते हैं, उसके जीवन में बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, उसके जीवन में हम उसे बड़ी आत्मा की ऊंचाइयों में देखना चाहते हैं, हम उसे वर्शिपर देखना चाहते हैं, हम उसे तेरी सेवकाई करने वाला जो नहीं मिला है, लेकिन हम विश्वास की आंखों से देखना चालू करें और उसके लिए प्रार्थना चालू करें। और आपकी प्रार्थनाएं इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि वो आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के सहित उस बच्चे के या उस आशीषों तक पहुंचना चाहिए। हम क्या कर पाते हैं? क्या हम कर पाते हैं ऐसा? लेकिन हमें समझना है, जो चीज हमें नहीं मिल रही है, खुदा चाहता है कि अगर नहीं मिला है तो उसके हर क्षेत्रों में हमें प्रार्थना करना है, प्रतिज्ञाओं के वचनों को उसके जीवन में क्लेम करना है। और जो दीपक मिल गया है, उस दीपक को कैसे जगमगाना है खुदा में, वो हमारी जवाबदारी है। उस दिए को या तो हम किसी पैमाने के नीचे रखकर उस दीपक को बुझा दें, या उस दीपक को दरवाजे में रखकर हम उसको वहां रख के छोड़ दें ताकि आने जाने वाले को क्या हो, रोशनी मिले। वो दीपक हमें मिलेगा, लेकिन उस दीपक की एक जो जवाबदारी है वो हम पर है। जिसे मिल गया है मतलब जवाबदारी बढ़ गई है। अब उस दीपक के अंदर आप कैसा तेल डालोगे, जैसा तेल डालोगे वो दीपक वैसा जगमगाएगा। ठीक है, अब चलो, दीपक किससे जलता है? जल्दी बताओ, किससे जलता है? कौन से तेल से? खाने के तेल से जलता है, ठीक है। घी से जलता है, ये मिट्टी के तेल से जला रही है, ठीक है ना? बता दो, ठीक है। मिट्टी के तेल से जला रही है, दिए से जल रहा है, दिया नहीं जलता, और क्या है? घी से जलता है, ठीक है। अब आप समझो, अब वो दिया तो है, एक बार में जल जाएगा। अब वो दिया है, अगर वो दिया घी से जलेगा तो बिल्कुल अच्छी रोशनी देगा, खाने के तेल से जलेगा तो और, लेकिन अगर मिट्टी के तेल से जलाओगे ना तो दिया की बत्ती नहीं जलेगी, पूरा का पूरा वो भभक जल रहा है। वैसे ही जो बच्चा खुदा ने हमें दिया है, उस बच्चे के अंदर आप कौन सा तेल डाल रहे हो? अच्छा तेल डालोगे तो ये बच्चा आगे चल के अच्छा जलेगा प्रभु में। लेकिन अगर मिट्टी का तेल या खराब चीजें डाल दोगे तो क्या होगा? वो तो कुछ का कुछ जलेगा, भभक उठेगा। प्रतिज्ञा है खुदा की तरफ से। क्या प्रतिज्ञा है खुदा की तरफ से? मैं बढ़ाऊंगा, मैं आशीषित करूंगा, लेकिन आज्ञा यह है कि तुझे छोड़ना है। अब इसको ऐसे लेके चले, अगर मुझे आशीषित होना है खुदा की तरफ से तो मुझे अपने जीवन की
कुछ हिस्सों में मुझे कई चीज छोड़ना पड़ेगा जो मैंने पकड़ के रखा है, और जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक मुझे मिलेगा नहीं। और यदि मुझे मिल गया है तो मुझे प्रभु के पास रहकर मुझे खुदा से अच्छा तेल लेना है, ताकि मैं अच्छे तेल के द्वारा मैं अपने बच्चे के जीवन में अच्छा तेल डालूं। हमें अच्छा तेल डालना है। ये मिट्टी का तेल डाले हमारी धर्मपत्नी वही तो चीजें है ना ये समझना है अपन को। घी का मतलब ये है खुदा की बेहतरीन से बेहतरीन प्रतिज्ञा। आप डालो, चलते फिरते उठते बैठते, डालो वो प्रतिज्ञा, डालो विश्वास, डालो बच्चे के अंदर। खाने का तेल या सरसों का तेल उससे भी जलता है। तो आपके पास बहुत सी क्वालिटी है पवित्र आत्मा की कि आप अपने बच्चे के अंदर धीरे 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 बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप डाल सकते हो। इसका रिजल्ट हमें अभी समझ में नहीं आता, लेकिन इसका रिजल्ट जब बच्चा समझदारी के लेवल में जाता है ना, तो हमारी जो ये बचपन से जो हमने घी और सरसों का तेल और जो बेहतरीन चीजें डाला है ना, एक समय के बाद बच्चे में दिखाई देने लग जाती है। अभी आप डालोगे तो इसकी चमक तुरंत नहीं दिखाई देगी, लेकिन इसकी चमक बहुत लंबे समय के बाद दिखाई देगी। और तब बोला जाएगा कि हाँ यार, इनके माँ बाप ने वो परवरिश दी है, हाँ ये खुदा की वो संतान है, इन्होंने पाया है खुदा से। इसलिए लंबे समय के लिए हमें खुदा ने लंबे समय के लिए बुलाया है। तो लंबे समय में यदि हमारी रोशनी चमकनी चाहिए तो हमें ग्राउंड लेवल में आकर या एक समय में आकर हमें अपने जीवन में मिट्टी का तेल हटाकर क्या करना है, अपने दिए को, अपने पात्र को अच्छे तेल से भरना है। भाई मेरे दिमाग में भी 50 चीजें आती है, मैं 50 लोगों से उठता बैठता हूँ, 50 चीजें टकराती है, पर मुझे पता है कि यार ये फालतू की चीज है, मैं क्यों लूं दिमाग में, मैं हटा देता हूं, मेरे काम की नहीं है वो चीज। तो मेरे लिए जो सोचना है वो सोचो, मेरे काम की नहीं है, मैंने हटा दिया। मैं संसार से या लोगों से वो चीजें लूंगा जो अच्छी चीजें हैं। मैं वचन से अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए ले लेता हूं और उसको मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने लग जाता हूं। तो जितना मैं इंप्लीमेंट करूंगा यही चीज मेरे लिए अभिषेक का तेल बन जाती है। और जब ये अभिषेक का तेल बन जाती है तो मैं कहीं ना कहीं किसी परिवार में, किसी कलीसिया में, किसी मीटिंग में जब खड़े होता हूं तो यही अभिषेक का तेल क्या होता है, बहने लगता है। आप जिससे अपने आप को भरोगे वही आपके अंदर से निकलेगा। मिट्टी के तेल से भरोगे तो मिट्टी का तेल बाहर निकलेगा, घी से भरोगे तो घी बाहर निकलेगा, तेल भरोगे तो तेल निकलेगा। आप वचन से अच्छी अच्छी चीजें लो। खुदा की प्रतिज्ञा आज भी इंतजार कर रही है, लेकिन क्या आप खुदा की आज्ञा के अनुसार अपने आप को बदल सकते हैं? जितना आप बदलोगे, आप बदले तो केवल आप नहीं बदलोगे, लेकिन यदि आप बदलोगे तो आपके द्वारा आने वाला जो वंश है ना, वो वंश बदलेगा। दाऊद के लिए परमेश्वर बोलता है, केवल दाऊद के लिए, कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा, तेरे परिवार में से एक दिया कभी बुझने नहीं पाएगा। ये खुदा की प्रतिज्ञा दाऊद के लिए थी, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं थी। और परमेश्वर ने उसकी उस प्रतिज्ञा को बना के रखा और ताउम्र उसी खानदान से यीशु मसीह आया। तो जीवन ऐसा जिए साहब कि आपको प्रतिज्ञा मिल सके खुदा की तरफ से कि मैं तेरे घराने में एक बेहतरीन नबी को पैदा करने जा रहा हूं, या मैंने तेरे जीवन में जो दिया हूं उसको मैं बेहतरीन रीति से अपने काम में इस्तेमाल करने जा रहा हूं। प्रतिज्ञा मिलना चाहिए, और प्रतिज्ञा के लिए पहले हमें अपने आप में काम करना है। अगर आपके अंदर मिट्टी का तेल है, आप ना चाहते हुए भी आप अपने बच्चों के अंदर क्या डालोगे, मिट्टी का तेल डालोगे। लेकिन आपके अंदर अगर वचन का घी है तो अपने आप वचन का घी आपके वंश में बहता चला जाएगा। इसीलिए पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, विश्वास से अपने कदम को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि खुदा की जो प्रतिज्ञा हमारा इंतजार कर रही है वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में क्या फ्रूटफुल हो। चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में है। पवित्र आत्मा, हम शौर्य के लिए प्रार्थना करते हैं, सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, मेहनत के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा, ये तीनों बच्चे आने वाले समय में प्रभु जी
एक बड़े अभिषेक में, एक बेहतरीन दीपक में, प्रभु एक बेहतरीन आत्मा की बत्ती में ये बच्चे जगमगाने पाए खुदा। आने वाले समय में प्रभु बेहतरीन रीति से खुदावंद इनके जीवन में मिट्टी का तेल ना पाया जाए, इनके जीवन में कमियां ना पाई जाए, लेकिन इनके जीवन में गंभीरता और खुदा तुझसे प्यार करने की ललक पाई जाए खुदा। इस घर पर मैं बड़ी आशीष और कल्याण की घोषणा करता हूँ खुदावंद। शौर्य को भी तंदुरुस्त भला चंगा रखे खुदा। माँ का दूध उस बच्चे के लिए बड़ा अभिषेक का दूध बन जाए प्रभु, और प्रभु वो बच्चा हमेशा हष्ट पुष्ट होता चला जाए। दोनों पति पत्नी प्रभु दोनों बच्चों की सही आत्मिक रीति से परवरिश कर सके खुदा। जहां जहां ये पति पत्नी जीवन के कटु अनुभव में है, जहां गिरे हैं प्रभु, उस अनुभव को लेके अपने बच्चों को गिरने ना देने पाए, लेकिन उन्हें प्रभु तेरे लिए खड़ा करके वो मजबूती से इस्तेमाल करने पाए। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस घर पर मैं बड़ी आशीष की घोषणा करता हूं परमेश्वर यीशु के नाम से मांगता हूं। चलो।